हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण को लेकर के सिद्ध करेंगे। आप चाहे तो उत्तल दर्पण से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं M और N। इसमें बाहर की ओर इधर पेंट किया हुआ होगा। इसका नाम हम रख देते हैं MN। अब देखिए, इसमें एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष में ये बिंदु P होगा। यहाँ पर इसका फोकस और इसका वक्रता केंद्र, इसको C कहते हैं। तो इतना तो आप लिख सकते हैं कि MN एक अवतल दर्पण है, CP इसका मुख्य अक्ष है, P ध्रुव, F फोकस और C इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, देखिए ये एक समतल दर्पण है। इसमें एक प्रकाश किरण आएगा ऐसे और यहाँ से टकराकर ऐसे चला जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी होगा। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर हम एक आपतित किरण खींचते हैं। ये देखिए, एक प्रकाश किरण से जा रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये इस दर्पण के यहाँ इस बिंदु से टकरा करके इसके फोकस से होते हुए ऐसे इधर निकल जाएगा। इसी के समान हुआ ये आपतित किरण। इसका नाम हम रख देते हैं AB। और देखिए B से F, ये हो गया इसका परावर्तित किरण। अब देखिए, इसमें एक अभिलंब खींचा हुआ है, तो इसमें भी हम एक अभिलंब खींचेंगे। इसका अभिलंब होगा BC। अब देखिए, हम लोग जैसे इसमें कहते हैं ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R, तो इसमें भी होगा ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R। अब पुनः इसको एक बार समझिए, क्या चीज़ आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें इस प्रकार का चित्र बनाने के बाद आपको लिखना होगा MN एक अवतल दर्पण है, CP इसका मुख्य अक्ष है जिसमें P इसका ध्रुव, F इसका फोकस और C इसका वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण AB है जो परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर चला जाता है और BC इसका लंब होगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह इस आरेख चित्र में जो जो बनाया गया है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए, इसमें हम परावर्तन का नियम लगाएंगे। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण ABC बराबर कोण CBF। इसको यहाँ पे लिखते हैं, अतः कोण ABC ये बराबर हो जाएगा कोण CBF के। और कौन सा नियम से हुआ बराबर, उसको यहाँ लिख लेते हैं परावर्तन के नियम से। इसको हम लोग दे देंगे पहला समीकरण। अब देखिए, यहाँ पर AB CP के समानांतर है। जब कोई दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, आप गणित में इसको अच्छे से समझते होंगे। इसमें कुल 8 कोण बनते हैं। एक कोण का मान भी यदि आपको पता हो तो बाकी आप सातों कोणों के मान निकाल सकते हैं। इसी में एक कोण कहलाता है एकांतर कोण। देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। हम लोग इसको लेंगे, ये वाला कोण इसके बराबर। देखिए, इस चित्र में ये दोनों और इसको तिर्यक छेदी रेखा एक काट रहा है BC, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अर्थात इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं I। तो इसी रूल को यहाँ पे लगा करके लिखेंगे हम कि चूंकि AB समानांतर है CP के तथा कौन सा तिर्यक छेदी रेखा हुआ BC, BC रेखा दोनों को काटती है। अब दोनों को काटती है तो क्या हो जाएगा, अतः कोण ABC ये बराबर हो जाएगा
इसके कोण BCF के ये क्यों बराबर हुए, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, त्रिभुज BCF, इसमें ले लेते हैं। इस त्रिभुज में अभी हम लोग सिद्ध कर चुके कि ये I R के बराबर है और ये I इसके बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। आप पहले और दूसरे समीकरण से ले लीजिए, समीकरण 1 व 2 से उसी चीज को बताया गया है यहाँ पे, ABC कोण CBF BCF, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण CBF बराबर होगा कोण BCF के। अब देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सामने का भुजा देखिए CF किसके बराबर हो जाएगा, BF के, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए CF बराबर BF, ये हो जाएगा समान कोण के सामने की भुजा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा से ऐसा होता है कि मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण में प्रकाश जाने के लिए, जैसे अभी तो इसमें देखिए इतना दूरी पे जा रहा है प्रकाश, यदि हम इस प्रकाश को यहाँ पे ले जाएं तो देखिए इस तरह से जाएगा, ये परावर्तित होगा, ये कम होते जाएगा, और यदि इसको छोटा कर दें तो क्या होगा कि ये जो आपतित किरण है ये एकदम इसके बगल से ही गुजरेगा, तो उस समय ये जो BF रेखा है ये घूम करके किसके बराबर आ जाएगा, PF के बराबर। तो इसी को कहा गया है कि यदि B बिंदु P के एकदम समीप हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब क्या होगा, ये जो BF है ये किसके बराबर हो जाता है, PF के बराबर। तो उसको यहां पे लिख लेते हैं हम, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF बराबर PF, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 में भी BF दिया है, BF दोनों में दिया है, तो समीकरण 3 व 4 से BF को हटा देंगे, बचेगा CF और ये हो जाएगा बराबर PF के। ये हो गया समीकरण नंबर 5। ये देखिए दोनों एक लाइन में आ गए, CF और PF। अब क्या करना है हमको, PC का मान निकालेंगे, यही हमारा लास्ट सिद्ध करना होगा। PC देखिए PF धन CF दोनों को जोड़ देंगे, PC के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं PF धन CF। अब यहाँ पर देखिए हम कोई भी दूरी निकालते हैं P से F तक का दूरी कहलाता है इसका फोकस दूरी स्मॉल f, और P से C तक का दूरी कहलाता है कैपिटल R। अब हम इसमें रखें मान को, तो देखिए PC बराबर PF हमको मिल जाएगा F का मान, लेकिन C से F तक का मान, इसका मान तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम समीकरण 5 से इस CF को बदल लेंगे किसमें, PF में। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, समीकरण 5 से मान रखने पर, अब यहाँ पे मान रख देंगे तो PC का मान निकल आएगा PC बराबर PF धन PF या PC बराबर 2PF। अब इसका मान रखेंगे तो PC का मान होता है देखिए कैपिटल R, इसके जगह में रख देंगे कैपिटल R, ये हो गया 2, और PF का मान होता है स्मॉल f, यहाँ पे स्मॉल f। अब देखिए स्मॉल f को इधर ही रहने दें, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
F बराबर R/2, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से आप गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कभी कभी इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या सिद्ध कीजिए F बराबर R/2, तो उस समय भी आपको इसी को सिद्ध करना है। तो इस तरह से आप किसी अवतल दर्पण के लिए बहुत आसानी से F बराबर R/2 सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल में ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।